A very healthy and warm good morning to all of you. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on my debate or question session. Dear students और dear viewers, आज हम लोग यहाँ पे गैदर हैं एक ऐसे पर्पस के लिए जिसमें हम लोग बच्चों का इंटरव्यू सेशन यानी ओरल टेस्ट सेशन ले रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो +1 और +2 के बच्चे हैं। और मैं इन सारे बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा साइंस बैकग्राउंड से, और मुझे आशा है कि ये सारे बच्चे प्रिपरेशन जिस हिसाब से कर रहे हैं वो ज़रूर इन सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो सबसे पहले मैं इन सारे बच्चों से रूबरू कराना चाहूँगा आप सभी लोग दर्शकों को कि सारे बच्चे जो हैं 11th और 12th क्लास के हैं, और मेरा मोटिव यही है कि इन सारे बच्चों में एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए। और इस डेवलपमेंट का सिर्फ एक ही तरीका है कि उनसे बार बार क्वेश्चंस पूछना और उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की एक पहल की जानी चाहिए। तो आइए बच्चों और दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एक नए सेशन इंटरव्यू सेशन में, और मेरा आशा है कि आप सभी दर्शकगण इस इंटरव्यू सेशन को एंजॉय करेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कुछ बच्चों से, आइए देखते हैं वो बता पाते हैं कि नहीं। सबसे पहले व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ निशु कुमारी। अच्छा निशु जी, आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? 12th क्लास। 12th। और आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है? साइंस मैथ। साइंस में मैथ्स लिए। अच्छा ये बताइए कि बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम उसमें जीवों और पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी का बताइए। फादर ऑफ बायोलॉजी बताइए। अरस्तु। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ रौनक तारा। बताइए कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है? जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र यानी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, पारिस्थितिक तंत्र में कौन कौन से घटक शामिल हैं? पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित घटक शामिल हैं, जैसे कि जनन आवास, प्रजनन। मैंने आपसे ये पूछा कि पारिस्थितिक तंत्र में कौन कौन से घटक शामिल हैं, इसको बताइए। सर, उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। ठीक। नेक्स्ट, बैठ जाइए। आइए देखते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट को। बताइए, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, बताइए। माय नेम इज़ सुल्ताना खातून। उपभोक्ता किसे कहते हैं या उत्पादक क्या है, बताइए। उत्पादक वैसे जीव जंतु या पेड़ पौधों जो उत्पाद देते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। अच्छा, उत्पादक का हमारे पारिस्थितिक तंत्र में क्या भूमिका है? बहुत सारी भूमिका है। जैसे बताइए। जैसे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। नेक्स्ट बैच। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ निकिता गुप्ता। सबसे पहले निकिता जी ये बताइए कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है? मानव जीवन को प्रभावित करने वाले जैव अजैव तथा उनके आसपास का परिवेश जो उन्हें हर प्रकार से प्रभावित करता है उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ये बताइए कि जैव घटक और अजैव घटक क्या हैं? जैसे जीव जंतु होते हैं उन्हें जैव घटक कहते हैं, और हमारे वातावरण में जो मतलब निर्जीव चीज़ें वस्तुएं पाई जाती हैं उन्हें अजैव घटक कहते हैं। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पारिस्थितिक तंत्र में जो जैव और अजैव घटक हैं वो किस प्रकार से हमारे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हैं, और क्या उनका हमारे पारिस्थितिक तंत्र में रहना कितना आवश्यक है, इसके बारे में बताएं। हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जो जैव और अजैव घटक होते हैं उन्हें हमारे पारिस्थितिक तंत्र में बहुत सारे मतलब योगदान होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहना, क्योंकि जैसे
जैव घटक में जैसे मनुष्य है, जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं। जैसे पेड़ पौधे जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं, उत्पादक से, और जो मनुष्य और जीव जंतु होते हैं वे उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक से वो मतलब वो लोग मतलब भोजन ग्रहण करते हैं। इसके कारण मतलब पारिस्थितिक तंत्र संतुलित अवस्था में रहता है। इसलिए जैव घटकों का हमारे पारिस्थितिक तंत्र में बहुत ज़रूरी है रहना। नेक्स्ट, निशु जी आप ये बताएंगी कि प्रकाशिकी क्या है? प्रकाशिकी विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन आदि का अध्ययन करते हैं। आप ये बताइए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी माध्यम से टकरा कर वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आप बताइए मेनका कि अजैव घटक क्या है? अजैव घटक के बारे में बताइए। जो निर्जीव अवस्था में रहते हैं अजैव घटक। अजैव घटक, वेरी गुड, बैठ जाइए। नेक्स्ट आइए चलते हैं और बच्चों के पास, देखते हैं और बच्चे किस प्रकार से रिस्पॉन्स देते हैं। तो सबसे पहले मैं, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ रोहित कुमार। अच्छा, आप रोहित कुमार हैं। बाइक पर थोड़ा सा जोर से बोलिए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, a के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। अच्छा ये बताइए, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a प्लस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला। प्लस बी द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 b। वेरी गुड, बैठ। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ रुपेश कुमार यादव। अच्छा रुपेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक मिनट, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले ये बताइए कि ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन से अनुपात प्रयोग किए जाते हैं? 6 साइन, हाँ कॉस, हाँ, सेक, कॉसेक, टैन, कॉट्स। वेरी गुड। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। अच्छा, अगला सवाल आपसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना होगा? तो फिर से क्वेश्चन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना होगा? क्या एक? No. ऑप्शन नंबर 2 बोलिए ऑप्शन क्या एक होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। अच्छा, यहाँ पे एंगल चेंज हो गया इसलिए एक नहीं होगा। वेरी गुड, गुड कॉन्सेप्ट। चलिए आइए देखते हैं अगले बच्चों से प्रश्न पूछकर। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अमन कुमार पंडित। अच्छा अमन कुमार, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि बायोलॉजी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। वेरी गुड। चलिए आइए देखते हैं, आगे देखते हैं कंटेस्टेंट को। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ संजीव कुमार। संजीव जी, आप ये बताइए कि बायोलॉजी के फादर कौन है? बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अच्छा ये बताइए कि वनस्पति विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है। वनस्पति विज्ञान के फादर? वनस्पति विज्ञान के फादर थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। वेरी गुड। अच्छा मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, इसमें और बच्चे हैं और सभी बच्चों से मैं जानने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं कुछ बच्चों से और सवाल पूछने की कोशिश करूँगा। आप बताइए यास्मीन जी, बताइए फूस की रात के लेखक कौन है? रामधारी सिंह। फूस की रात के लेखक कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि अजैव घटक किसे कहते हैं? वैसे जो जंतु जो निर्जीव होते हैं उन्हें अजैविक घटक कहते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा ये बताइए कि आपको एक चीज़ और बताना है, आप ये बताइए कि पारिस्थितिक तंत्र में जैव और अजैव घटकों का क्या भूमिका है? पारिस्थितिक तंत्र में जैव एवं अजैव घटकों का बहुत ही निम्नलिखित भूमिका है। जैसे जोर से बोलिए, क्या उनका रहना आवश्यक है? यस। ठीक। नेक्स्ट, चलिए आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ जीनत परवीन। सबसे पहले मैं रौनक जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि पारिस्थितिक तंत्र में जैव और अजैव घटकों की क्या भूमिका है, विस्तार पूर्वक समझाएं और जोर से बोलेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में जैव और अजैव की निम्नलिखित भूमिका है। बताइए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बताइए कि अजैव घटक के 5 उदाहरण दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट आइए चलते हैं अगले बच्चों के पास। इसमें से कुछ बच्चे हैं जो पुराने हैं और कुछ बच्चे नए हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे पुराने हैं, जो कुछ दिन से पढ़ रहे हैं, उनसे ही मैं क्वेश्चन पहले पूछूंगा। तो आपका नाम क्या है? माय नेम इज अंजलि पाल। अच्छा अंजलि जी, आप ये बताइए कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु एवं वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है? थियोफ्रास्टस। वेरी गुड। चलिए आइए देखते हैं अगले बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछ करके बता पाते हैं या नहीं। सूरज कुमार, आपका नाम सूरज है? यस सर। चलिए सूरज जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि अजैव घटक किसे कहते हैं? अजैव घटक किसे कहते हैं, बताइए। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। चलिए आप बताइए बायोलॉजी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। अंकित कुमार, ठीक है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे फिर से। आप ये बताइए कि मैथमेटिक्स क्या है? व्हाट इज मैथमेटिक्स? Mathematics is sense. विच टाइप ऑफ सेंस इन मैथमेटिक्स? किस प्रकार का इसमें सेंस है? Suppose thinking, एनी अदर थिंग? imagine. Amazing. Anything else? I think mathematics is the science of numbers, and in which we study about different type of numbers and its functions and as well as properties of the numbers. Very good. बैठ जाइए। Next. What's your name? माय नेम इज विशाल कुमार शर्मा। अच्छा विशाल जी, आप ये बताइए कि फिजिक्स किसे कहते हैं? विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के संरचना नहीं विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, उसे भी भौतिकी कहते हैं, फिजिक्स। अच्छा ये बताइए कि कोई वस्तु गति में है, आप कैसे जानेंगे? कोई वस्तु गति में हम ऐसे जाएंगे कि वो जब चलती है तो गति में रहती है। और कोई तरीका जिससे आप समझ पाएँ कि वह गति में है? एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो सर गति में। वेरी गुड, ठीक है। तो आपने देखा कि इन बच्चों में एक कॉन्फिडेंस है, कुछ बच्चे नर्वस भी हो रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी दर्शकों से एक अनुरोध करूंगा कि एक ऐसा सेशन है जो ट्रायल सेशन है। इस सेशन के अंतर्गत हम बच्चों का एक इंटरव्यू लेते हैं, उनकी अंतर आत्मा को जगाने की कोशिश करते हैं और उनके अंदर को जो एक्सट्रीम फोबिया है, यानी एक डर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जानते तो बहुत कुछ है लेकिन बताने में सक्षम नहीं होते हैं। जब उनके सामने माइक कैमरा आता है तो उन्हें डर लगता है। तो मैं आप सभी दर्शकों से एक सादर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन बच्चों की गलतियों को क्षमा करेंगे और इस सेशन को एंजॉय करेंगे। मेरा एक ही पहल है एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट कि इन बच्चों में कॉन्फिडेंस को कूट के भरा जाए ताकि ये किसी भी मीडिया को बेहतरीन तरीके से फॉलो कर सकें। और इसी प्रकार आप हमारे चैनल SKB मंटू सर पर जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।